Today I will discuss with you oxo acids of nitrogen. Oxo acids of nitrogen. ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके बेटा, तो इसके एक है H2N2O2, राइट। हाँ, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। और एक है HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस एसिड। पहले वाला हो गया हाइपो, ये हो गया नाइट्रस। और एक है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो तीन है बेटा, ठीक है। दे आर 3: हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो आपके सिलेबस में है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैन्युफैक्चर ऑफ काम ही आता है वैसे एग्ज़ाम में बेटा, हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जैसे हम पहले बताते हैं थ्योरी इसकी ये है कि अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन, हाँ, वी गेट NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हीट, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बेटा, ठीक है। तो बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर लेना 4 टाइम, ये 5 टाइम यूज होता है, और यू गेट 4 टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आपको मालूम है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उस वक्त फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ NO वी आर टू अप्लाइड द कंडीशंस, हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ये कितने मोल्स हैं 9, और ये कितने हैं 10। तो जहाँ लेफ्ट कम है और जहाँ ज़्यादा है लो प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए बेटा इसका, क्योंकि हाई प्रेशर से हायर मोल टू लोअर जाता है। लेकिन जहाँ 9 है, जहाँ 10 है, जहाँ रिएक्शन को जाने के लिए 9 to 10 जाना है, इसलिए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कहेंगे सर प्रेशर लगा ही क्यों रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इसलिए लगा रहे हैं बेटा, जब भी रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो, हैं, प्रॉडक्ट भी हैं रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो तो प्रेशर लगाना ही पड़ता है, हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते बेटा, हैं। तो लो प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर लगाते हैं। दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन क्या है लिखना चाहिए लो ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक को आपको मालूम है आगे जाने के लिए टेम्परेचर लो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 850 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है ये हैं। और कंसंट्रेशन का तो ये तो फिक्स है बेटा, हैं। क्या होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो ये ज़्यादा बनता है, अगर इसकी बढ़ा दो तो जो, तो हाई कंसंट्रेशन इसकी ऑफ अमोनिया एंड O2, तो इनकी कंसंट्रेशन, तो ये हो गया बेटा। तो ये एक स्टेप। सेकंड स्टेप में जो है, जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है विद ऑक्सीजन और चेंजेस होता है 2 टाइम NO2 प्लस हीट। रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल है, लेकिन पहली वाली रिएक्शन जो है वो आगे आएगी तो रिएक्शन आगे जाएगी ना, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसको बैलेंस कर लो, इट विल बी 2 टाइम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया प्लस हीट। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है इट इज फर्दर एब्जॉर्ब्ड इन वाटर बेटा, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, यू गेट नाइट्रिक एसिड, 2 टाइम यू गेट HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस यू गेट NO गैस। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस बनती है दिस इज रीसर्कुलेटेड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ताकि वो
या इस सेकंड स्टेप में यानी सेकंड स्टेप में हम रीसर्कुलेट करते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसको बैलेंस कर लो। इट इज़ 3 टाइम, तो इट इज़ 2 टाइम नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वाटर ये हो गया, नाइट्रोजन 3 है, तो जहाँ ये 2 और 1 बराबर हो गया बेटा, है यू गेट दिस, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमें ये थ्योरी आ गई बेटा। नाउ प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस, इन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। जो पहला स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, हमें ऑफ एयर, जो एयर है ना बेटा, हमें ऑक्सीजन उससे लेनी, ठीक है। तो उसमें से एयर फ्री फ्रॉम डस्ट, ठीक है, एयर फ्री फ्रॉम डस्ट, डस्ट फ्री फ्रॉम डस्ट is passed through, is passed through, is passed through, ये आपका डस्ट पास करके अल्कली सोल्यूशन, अल्कली सोल्यूशन, तो अल्कली सोल्यूशन से हम पास करते हैं, ठीक है। एंड देन थ्रो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, and then through concentrated sulfuric acid, to remove carbon dioxide, and moisture, ठीक है। ये बेटा मॉइस्चर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है बेटा, अल्कली सॉल्यूशन से पास करके, जो अल्कली जो इससे रिएक्ट करके ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन बना लेता है, ठीक है। अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फिर उससे निकल के मॉइस्चर आते हैं, मॉइस्चर को हम पास करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उससे फिर वो एयर जो है वो फ्री हो जाती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। दूसरा स्टेप जो है ये आपका, पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूँ आपको, देखो ये फिगर ये है, ये हमारे पास एक टावर है बेटा, हाँ आपको बताया था ये हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्यूरिफाइड एयर प्लस अमोनिया, ये दोनों को मिक्स करके इसमें पास कर रहे हैं, और इसमें हमने कैटलिस्ट पैक्ट किया हुआ है। ये पहले जो स्टेप है इसमें प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। ये जो स्टेप फर्स्ट है इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। लिटिल ऑफ रोडियम, ठीक है। ये दोनों जहां प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल रोडियम दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, तो ये हमारा कैटलिस्ट टावर है बेटा। इसमें हमने क्या रखा है कैटलिस्ट, कौन कौन सा कैटलिस्ट बताया ना, प्लेटिनम एंड रोडियम इसमें रखा हुआ, तो ये इसमें ये रिएक्ट करेंगे इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और उसके बाद हमारा जो गैसेस निकलेंगी उसको हम नेक्स्ट टावर में पास करेंगे। ये कूलिंग पाइप से पास करते हैं, ये बेसिकली कूलिंग पाइप से पास करते हैं, फिर हम इसको एक नेक्स्ट टावर में पास करते हैं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन टावर। इस ऑक्सीडेशन टावर में जो आपके NO जो है वो ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन टावर। इस ऑक्सीडेशन टावर से हम एक नेक्स्ट टावर में पास करते हैं, जिसमें हम जिसके बेस से इंट्रोड्यूस करते हैं, और ऊपर से हम उसमें स्प्रे कर रहे हैं क्या, वाटर, वी आर स्प्रेइंग वाटर, ठीक है। वाटर उसमें स्प्रे कर रहे हैं, गैस ऊपर जा रही है, वाटर नीचे को आ रहा है, तो ये हमारा जहाँ से है नाइट्रिक एसिड मिलता है हमें, वी गेट HNO3। ये डिल्यूट होता है बेटे काफ़ी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्प्रे कर रहे हैं जब, तो HNO, ये जहाँ रिएक्शन कौन सी हो रही है, वही
NO2 and combine with water, you get नाइट्रिक एसिड। तो ये डाइल्यूट है क्योंकि सार नाइट्रिक एसिड थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो नाइट्रिक एसिड इसको हम कंसनट्रेट करेंगे, वो आगे प्रोसेस में समझाते हैं, समझा कि। तो ये हम आपको बता रहे थे कि पहले तो हमने क्या की है, प्यूरिफिकेशन। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम कर रहे हैं कैटलिट, ये प्यूरिफिकेशन, कैटलिस्ट टावर भी है, कैटलिटिक टावर, ये कैटलिटिक टावर, ये दूसरा स्टेप है इसका। और इस कैटलिटिक टावर में हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड विद एयर, ठीक है, और वो चेंज हो गई है किस में, जहां वो चेंज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जहां पर हम ये कूलिंग पाइप्स यूज करते हैं, वी यूज कूलिंग पाइप्स, ठीक है, कूलिंग पाइप्स। तो गैसेस मिक्सचर जो है उनको कूल कर देते हैं अप टू 310 केल्विन पे कूल कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा है ऑक्सीडाइजिंग टावर, ये तीसरा स्टेप क्या आ गया, कूलिंग पाइप्स, ठीक है, कूलिंग पाइप्स। तीसरा स्टेप क्या है, ये जो स्टेप में जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है प्लस हीट, है ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आपको मालूम है इधर तभी जाएगी अगर टेम्परेचर क्या होगा, लो, इसलिए हम गैसेस को कूल कर लेते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए। जहां हमने इसको रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद इसको कूल कर लेते हैं क्योंकि जो आगे रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अगर आप चाहते हैं रिएक्शन इधर को जाए तो टेम्परेचर लो चाहिए, तो इसलिए हम इसको कूल कर लेते हैं ताकि लो टेम्परेचर बने, ठीक है, कूलिंग पाइप्स होगी। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप है ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग टावर। ये ऑक्सीडाइजिंग टावर भी हो गया बेटा, इसमें जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। इस एब्जॉर्प्शन टावर में जो वाटर जो है नाइट्रोजन NO2 गैस इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द लोअर एंड वाटर इज सेपरेट फ्रॉम द टॉप। सो व्हाट विल हैपन, जो इसमें से अनयूज्ड गैसेस जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं, अनयूज्ड गैसेस, जो अनयूज्ड गैसेस होंगी वो जहां से अनयूज्ड गैसेस जहां से बाहर से ऊपर से निकल जाएंगी। ये वाटर आ रहा है, वाटर NO2 से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन टावर, हाँ, ये एब्जॉर्प्शन टावर में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड NO2 इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर टू गेट द नाइट्रिक एसिड। तो इससे क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, ये लास्ट में dilute नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, dilute नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कंसंट्रेटेड कर देते हैं, कंसंट्रेटेड अप टू 68% बाई डिस्टिलेशन, बाई डिस्टिलेशन मतलब समझ गए आप बेटे, इस जो मिलता है उसको हीट करते हैं और वाटर बाहर निकाल देते हैं और डिस्टिलेशन करके 68% तक हमें उसको बना लेते हैं। तो ये 68% हम आमतौर पर यही यूज करते हैं, ठीक है। तो 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर आप चाहते हैं 98% लेना है तो वो भी हमें मिल सकता है, कैसे, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, और कितना मिला सकते हैं, वी कैन गेट अप टू 98%। और जो NO गैस यहां से बने, जो गैस इधर से निकल रही है NO गैस है, दैट इज रीसर्कुलेटेड इन दिस ऑक्सीडाइजिंग टावर। ओके बेटा, तो दिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओके, ठीक है।